हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है योर क्रश करंट फीलिंग्स, यानी आपके क्रश करंट क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। एंड हम ये भी देखेंगे कि आपके क्रश का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, क्या वो नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपके लिए आपकी तरफ, और ये हम दोनों चेक करेंगे। सो रीडिंग को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा अपनी क्रश की फीलिंग्स को जानने के लिए और उनके एक्शंस के बारे में कि वो नेक्स्ट एक्शंस आपके बारे में क्या लेंगे और क्या ले सकते हैं वो। ये जनरल रीडिंग होगी, सो कीप एन ओपन माइंड। जो मैसेजेस आप क्लेम करना चाह रहे हो सिर्फ वही मैसेजेस क्लेम कीजिएगा, लीव द रेस्ट गाइस। एंड वन मोर थिंग कि मेरी जितनी भी रीडिंग्स हैं वो टाइमलेस हैं, कोई स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन के लिए नहीं है। लेट्स सी योर क्रश करंट फीलिंग्स। क्या आपके क्रश की करंट फीलिंग्स है आपके लिए? Your crush current feelings. Queen of Cups, Knight of Wands, Ten of Pentacles, Ace of Swords, Queen of Pentacles, Knight of Swords. Okay. At bottom of the deck we have Wheel of Fortune. आपके पर्सन एक चीज़ में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं और वो ये है कि ये ऐसा समझते हैं कि यू आर मैरिज मटेरियल, यानी आप एक ऐसे पर्सन हो जिनके साथ घर बसाया जा सकता है, जो एक फैमिली वुमेन है, दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो इन्वेस्ट करना जानता है रिलेशनशिप में, जो इमोशंस को वैल्यू करे। आप एक ऐसे पर्सन हो एंड दिस पर्सन इज़ वेरी क्लियर अबाउट यू कि यू आर द वन जिनके साथ वो फैमिली क्रिएट करना चाह रहे हैं या जिसके साथ वो फैमिली क्रिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज़ डेफिनेटली कंफर्मेशन कि दिस पर्सन इज़ सीइंग यू एज समवन हु इज़ देयर अदर हाफ। दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स, दिस एस ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन इज़ वेरी क्लियर एंड दे आर वेरी लॉजिकल। ठीक है, एक लॉजिकल और रीजनिंग से ये चीज़ कह रहे हैं कि यू आर समवन हु इज़ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी लविंग, काइंड। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जिसको ये भी पता है कि रिलेशन में कैसे कब कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है और कब अपनी फीलिंग्स और अपनी केयर को शो करना है। सो यू आर दिस होल पैकेज फॉर दिस पर्सन, जो भी आपके पर्सन है। ठीक है, इसी वजह से ये ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं कि दिस पर्सन रियली वांट्स टू क्रिएट समथिंग विद यू, समथिंग सॉलिड। ये पर्सन कुछ सॉलिड क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। दे आर नॉट थिंकिंग कि वो एज अ आपके साथ जिस रिलेशनशिप में आएँ और जिसे इन्जॉय करें एंड दे जस्ट लीव दिस कनेक्शन एंड जस्ट मूव ऑन, यू नो, दे डोंट वांट दैट। वो इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन पे वर्क करना चाह रहे हैं। एंड दिस पीकॉक, दिस क्वीन, आई एम गेटिंग दिस पर्सन रियली वांट्स कि आप इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ कोलैबोरेट करें, इस पर्सन के साथ इन्वेस्ट करें। ठीक है, और दिस क्वीन ऑफ कप्स, दिस पर्सन वांट्स योर केयर, वांट्स योर लव, वांट्स योर अटेंशन। दिस पर्सन रियली थिंक्स दैट कि आपका एक ऐसा साइड है जो फुल ऑफ एक्साइटमेंट है, फुल ऑफ एडवेंचरस, लाइक यू आर वेरी एक्साइटिंग पर्सन। और मे बी आप हर वक्त या तो हैप्पी रहते हो या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो चीज़ों के बारे में सोच कर। सो ये एनर्जी हो सकती है आपकी, जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है आप में। एंड दिस पर्सन इज़ जस्ट लविंग योर एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स। ऑलराइट, और आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 10 एंड 10। आपके लिए 10 इम्पॉर्टेंट है और ये यंग एनर्जी हो सकती है। मे बी आप सेम एज के हो सकते हो, फॉर सम इफ यू आई एम गेटिंग दिस। और अगर आप में एज गैप है, मे बी दिस वुमेन इज़ ओल्डर, जो आपके पर्सन है उससे ओल्डर हो सकते हैं। दिस इज़ स्पेसिफिक, अगर आप सेम एज के नहीं हो, सो दिस मे रेजोनेट विद यू। दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, अ लॉट ऑफ एस,
क्या ये कनेक्शन जस्ट अभी बिगिन हुआ है, या जस्ट आप लोगों के बीच में कुछ एक्साइटिंग होना शुरू हुआ है, चीज़ें क्लियर होना शुरू हुई हैं, कुछ क्लैरिटी, कुछ चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं, यू नो थिंग्स आर वर्किंग समहाउ. दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स, दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली दिस पर्सन इज बर्निंग इनसाइड. इनके जो डिज़ायर है, दिस पर्सन इज़ बर्निंग ओके इनसाइड, यानी जो भी इनके डिज़ायर हैं वो इस कदर पैशनेटली आपकी तरफ फील करते हैं कि वो अपने ही फीलिंग्स को, अपने ही इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. यानी इनके जो फीलिंग्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं इनके लिए, जो वो आपके लिए रख रहे हैं. दिस पर्सन वांट्स समथिंग विद यू, ठीक है. एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, यानी वे वन साइडेड नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि दोनों साइड से हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो, म्यूचुअल कंसेंट से हो. दिस पर्सन रियली वांट्स समथिंग. दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4, 6, 10, स्टेबिलिटी, कंप्लीटेशन एंड इक्वल गिव एंड टेक, ये सब चाह रहे हैं इस कनेक्शन में. एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग very lucky to have you in their life, this wheel of fortune. और मे बी आप certainly इस person के life में आए हो, but and they are considering themselves very lucky, कि वो consider कर रहे हैं आपको और आपको अपना lucky charm समझ रहे हैं. This person is definitely considering you as their lucky charm. और मे बी इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपके आने से इस पर्सन की लाइफ में चीज़ें जो है वो स्टेबल होना शुरू हुई हैं, चीज़ें सही होना शुरू हुई हैं, ठीक जा रही हैं. और आपके आने से इस पर्सन को कोई डायरेक्शन मिला है. मे बी आपसे पहले ये अपने डायरेक्शन लॉस कर चुके थे, बट राइट नाउ दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग आपके साथ इस पर्सन के लाइफ में हुई है एंड न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है आपके आने से. सो दिस पर्सन इज़ कंसीडरिंग यू समवन who is inspiring them, जो उनको इंस्पायर कर रहा है. मे बी आपको ये चीज़ इंटेंशनली नहीं कर रहे, बट ये आपके वैल्यूज़ की वजह से, आपकी पर्सनालिटी की वजह से ये आपको आपसे इंस्पायर हो रहे हैं. ऑलराइट, 10 10 10 डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस. लेट्स सी फ्रॉम दिस के आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है, आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है. वी हैव लव योर सेल्फ, यू आर अमेजिंग. मे बी आपने इस पर्सन को टीच किया है कि जस्ट यू नो लव योर सेल्फ एंड प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. यू आर समथिंग हु इज़ यू नो, जो अपने आप को प्रायोरिटी देता है, जो अपने आप को यू नो लव देता है, वो लव जो दूसरे लोग दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं. बट यू आर समवन हु इज़ जस्ट लविंग योर सेल्फ एंड यू आर अमेजिंग, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप से प्यार नहीं करते, आप लोगों से भी प्यार करते हो, लोगों को भी वैल्यू करते हो. आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं आप उनके लिए भी, उनको भी वो प्यार देते हो जो आप अपने आप से करते हो. दैट्स वाई यू आर अमेजिंग, क्योंकि आप सेल्फिश नहीं हो. आपका जो प्यार है वो अपने लिए भी है और दूसरों के लिए भी है, लेकिन आप इतना एक्सपेक्ट नहीं करते किसी के साथ. सो डेफिनेटली ये पर्सन, ये चीज़ इस पर्सन में भी चेंज हुई है और ये चेंजेस इस पर्सन में भी आया है बिकॉज ऑफ यू. एंड वी हैव बी काम, ट्रुथ कम्स फ्रॉम विद इन. आपके आने से पहले आई एम गेटिंग ये पर्सन जो थे वो बहुत ज़्यादा एंग्री रहना, हर वक्त गुस्से में रहना, स्ट्रेस में रहना, एंजाइटी में रहना. सो आपकी एनर्जी बहुत कामिंग है, सूदिंग है, और यही वजह है कि इस पर्सन की एनर्जी में भी वो कहीं ना कहीं वो सेटल हो रही है. आपकी एनर्जी बी काम एंड यू नो ट्रस्ट
कम्स फ्रॉम विद इन, यानी अपने आप पे भरोसा रखें और चीज़ें जो हैं वो इवेंचुअली आपके फेवर में होना स्टार्ट हो जाएंगी. सो यू डोंट नीड टू स्ट्रेस अबाउट दैट एंड जस्ट बी काम एंड रिलैक्स. सो ये आपकी एनर्जी है डेफिनेटली जो इस पर्सन को भी अपने अंदर फील हो रही है. एंड टाइम टू रेस्ट रिलैक्स. यस, ये पर्सन रिलैक्स कर रहे हैं एंड रेस्ट कर रहे हैं. दिस इज़ देयर टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स. और ये चीज़ों को लेकर अभी लाइटली चीज़ों को लेना शुरू हो गए हैं, बट बिफोर दैट दे वर जस्ट स्ट्रेसिंग आउट ऑन एवरीथिंग. इन लाइफ के हर मैटर्स में, हर चीज़ में ये बहुत ज़्यादा जज्बाती थे. इस पर्सन में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था, बट राइट नाउ दे आर शोइंग पेशेंस विद यू. और ये पेशेंटली चल रहे हैं इस कनेक्शन में आपके साथ. फील द एनर्जी ऑफ लव बिकम आउटस्टैंडिंग. ओके. ये आपके लव की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को फील करते हैं, यानी जिस तरीके से आप इस पर्सन से प्यार करते हो, उनके लिए फीलिंग्स रखते हो, इस पर्सन को वो चीज़ कहीं ना कहीं फ़ील हो रही है. एंड दे जस्ट फील आउटस्टैंडिंग बिकॉज इससे पहले शायद उन्होंने कभी इस चीज़ को फ़ील नहीं किया है, कभी इस चीज़ को महसूस नहीं किया है, बट विद यू दे आर फीलिंग दैट. उनको वो चीज़ फ़ील हो रही है जो उन्होंने कभी किसी के साथ फ़ील नहीं किया है, लेकिन वो चीज़ आपके साथ फ़ील कर पा रहे हैं बिकॉज़ आपकी एनर्जी जो है वो फुल ऑफ लव है, लाइट एनर्जी है, और वो उस चीज़ को फ़ील कर पा रहे हैं. और ये इसीलिए भी हो सकता है बिकॉज़ यू आर वेरी काइंड. आपका जो दिल है वो बहुत साफ़ है, प्योर हार्टेड पर्सन यू आर. सो दैट्स वाई कि आपकी जो एनर्जी है वो आपके पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ. ऑलराइट, दिस येलो आई एम सेइंग हियर, यू आर वेरी पॉजिटिव. डिस्कवर द सीक्रेट्स बिहाइंड द लाइट, बिगिन योर लाइफ टुडे. ओके. सो आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को हेल्प किया है लाइफ के ट्रू मीनिंग को समझने में, ज़िंदगी को समझने में, ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को डिस्कवर करने में कि व्हाट इज़ लाइफ. यू टीच दिस पर्सन. और ज़िंदगी की जो खुशी है, जो राज है, वो उस लाइट में है जो आपके अंदर है, और उसी लाइट से आप दुनिया को देखते हो. सो ये चीज़ आपके पर्सन जब आपको देखते हैं तो उनको ये चीज़ फील होती है. एंड बिगिन योर लाइफ टुडे. जिस दिन से आपसे मिले हैं या जिस दिन से आप लोगों के बीच में कनेक्शन डेवलप होना शुरू हुआ है, उस दिन से इस पर्सन को फील हो रहा है जैसे उनकी जो ज़िंदगी है वो जस्ट अभी बिगिन हुई है. ऑलराइट. And we have know your dreams with understanding. So maybe आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है और कुछ सपने ख्वाब आपके हो सकते हैं जो आप दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हो, और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है. और ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि यू आर द वन जो इस पर्सन को अंडरस्टैंड कर सकता है दिल की गहराइयों से, सोल से. आउटर से नहीं चाह रहे ये कि कोई उनको समझे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि उनके अंदर जो है, उनके दिल में जो है, वो पर्सन उस चीज़ को समझे. और दिस पर्सन फील्स दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कि यू आर द वन जो उनके दिल को समझ सकता है, जो उनके सपने को समझ सकता है, जो उनको समझ सकता है, बिकॉज यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग. क्वीन ऑफ कप्स. यू आर द पर्सन जो लोगों से ना अनकंडीशनल लव करता है, लाइक विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस. आप बग़ैर किसी स्वार्थ के दूसरों से प्यार करते हो, बग़ैर कुछ बदले में लिए दूसरों के बारे में सोचते हो. सो यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन आई एम गेटिंग हियर. ट्रू बैलेंस अवेट्स यू, हैव पीस ऑफ माइंड. ये पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं सो दे जस्ट फील पीस ऑफ माइंड. उनको एक सुकून मिलता है, ज़हनी सुकून मिलता है. वैसे वो दबाव में होते हैं, दबाव का शिकार होते हैं, लेकिन जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको कहीं ना कहीं वो सुकून, वो एनर्जी अपने अंदर फील होती है. और इसीलिए ये कंटिन्यूसली आपके बारे में फिर सोचते रहते हैं, क्योंकि ये चीज़ इस पर्सन के माइंड को
पीस देती है, बैलेंस में रखती है, और इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि दैट इज़ व्हाट दे वांट, कि यानी वो आपके बारे में सोचते रहें और इस पर्सन को बस सुकून मिले। मिरर योर रिफ्लेक्शंस, यू हैव नॉलेज। मे बी आपके पास बहुत नॉलेज है, ठीक है, मे बी आपके पास विजडम है, और ये पर्सन जब आपकी तरफ देखते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही होती है। लाइक आप सिर्फ बोलते नहीं हो, आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो अपने सेल्फ से। दैट्स वाई दे थिंक कि आपके पास हर प्रॉब्लम की सल्यूशन है। कोई भी प्रॉब्लम अगर कोई लाइफ में फेस कर रहा है, सो यू आर द वन जिनके पास वो सारे सल्यूशंस हैं, एंड यू कैन प्रोवाइड, एंड यू कैन गो गिव गुड एडवाइसेस। मे बी आप काउंसलर हो सकते हो या काउंसलिंग वगैरह करते हो। आई एम गेटिंग हियर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बिग चेंजेस। यस, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि नेचुरली एक कनेक्शन आपका और इस पर्सन का है, और इन्होंने अपने आप में बहुत बिग चेंजेस किए हैं आपकी वजह से, और वो चेंज कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी में भी नज़र आ रहा है कि वो पर्सन चेंज हो रहे हैं फ्रॉम विद इन। उनके जो थॉट्स हैं, उनका जो सोच है, जो नज़रिया है दुनिया को देखने का, वो चेंज हो रहा है। एंड समथिंग नेचुरल अबाउट दिस कनेक्शन इज़ वेरी नेचुरल। लाइक कुछ शो ऑफ नहीं है, कुछ लाइक शो करना या समथिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दिस इज़ वेरी लाइट, स्वीट एंड नेचुरली ऐसा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। और ऐसा एक कनेक्शन है आप दोनों के बीच में जो एक दूसरे के बारे में सोचने से ही आप दोनों को सुकून मिलता है, एक खुशी मिलती है, एक एहसास होता है, और आप अपने अंदर उस एहसास को फ़ील करते हो। सो ये कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, और यही कनेक्शन आपका ये पर्सन जो है वो अपने अंदर फ़ील करते हैं। सोल फ्रीक्वेंसी, फाइंड द रियल यू। इस पर्सन को आपको मिलने के बाद इस पर्सन ने अपने रियल सेल्फ को फाइंड किया है, एंड यू ऑल्सो फाइंड द रियल सेल्फ, जो आपको इस पर्सन के मिलने के बाद आपको पता चली है अपनी सेल्फ। एंड योर सोल कनेक्टेड, ठीक है, योर सोल्स आर कनेक्टेड। और फ्रीक्वेंसी यानी आप टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हो अपने माइंड के ज़रिए। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन गाइस। ऑलराइट, लेट्स सी फ्रॉम दिस के आपके पर्सन नेक्स्ट क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ। नेक्स्ट एक्शन, क्या एक्शन लेंगे नेक्स्ट आपके क्रश आपकी तरफ। ये मैं डेक से ले रही हूँ ताकि हम देख सकें कि क्या एक्शन वो लेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बस चाह रहे हैं कि ये आपसे बात करें, आपकी जो नॉलेज है आप उस पर्सन से शेयर करें, और ये बस आपको सुने, ठीक है। ये सवाल करें और आप इनके सवालों का जवाब दें। एंड दिस पर्सन वांट्स टू लिसन कि आपके क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो, आपके दिल में क्या है, आप क्या चीज़ है जो आपको खुशी देती है, क्या चीज़ है जिससे आपको तकलीफ़ होती है, पेन फील होता है, क्या चीज़ आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा है, और क्या चीज़ है जो आपको दुनिया में सबसे अलग बनाता है, और क्या आपकी यूनिकनेस है। सो दिस पर्सन वांट्स टू लिसन एवरीथिंग अबाउट यू। दिस किंग ऑफ कप्स, और हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स भी आया था। सो यू गाइज आर सोलमेट, और ये पर्सन अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन की फीलिंग्स को सुने, समझें। ये नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस पर्सन का कि ये ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि ये चीज़ें हों आप दोनों के बीच में। दिस एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन, एंड फिजिकल अट्रैक्शन। ओके, दिस पर्सन वांट्स टू बिल्ड दैट, यानी एक ऐसा कनेक्शन जो स्पिरिचुअली, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली ये सब आपके साथ क्रिएट करना चाह रहे हैं। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड 6 ऑफ सोल्स। जो डिस्टेंस है ये पर्सन चाह रहे हैं कि वो कवर अप हो। एंड विद द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न, एंड दिस पर्सन इज obsessed with you somehow,
विद योर एनर्जी, और आपकी एनर्जी को फील करना चाह रहे हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। वो चाह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो कवर अप हो आप लोगों के बीच में, और वो फासला उसको मिटाना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन के ज़रिए, आप दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा उसके ज़रिए। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग डीप अबाउट यू, यू नो, इन डेप्थ, and they just want to hold your hand like this, or they want you to hold this, you know. Okay, so we have 2 of cups. This person wants to date you, आपको डेट करना चाह रहे हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, और मे बी दिस विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन कि ये पर्सन आपको डेट करें, एक रिलेशनशिप ऑफर करें, यू नो, और यू मे बी यू विल एक्सेप्ट this person's love and they will accept you and your love, you know. You will share each other your feelings, your emotions, your desires, this double energy and this balance, mutual understanding between you and this person. So this is very, you know, loving, बहुत ज़्यादा loving energy है ये। This 8 of swords, ये चाह रहे हैं कि बस जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो एंड हो जाएं, ठीक है, यानी वो सारी रुकावटें दूर करें जो आप दोनों के बीच में आ रही हैं, जो आप दोनों के बीच में मुश्किलात पैदा कर रही हैं, वो सारी संकट दूर हों। दिस पर्सन वॉन्ट्स कि वो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करें और देखें कि ये कनेक्शन कितना पोटेंशियल है इसमें, और ये दूर तक जा सकता है या नहीं जा सकता है। सो इससे परे हट के ये जस्ट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, और जो चीज़ वो आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे, सो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो वर्थ इट है, ठीक है, यानी उसके लिए जितनी भी इन्वेस्टमेंट करें वो वर्थ इट है। लवर्स, दिस पर्सन इज़ फील वेरी अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ये फील करते हैं और ये अट्रैक्शन शो करना चाह रहे हैं। दिस 10 of wands, they want to feel your energy, वो आपके सोल को फील करना चाह रहे हैं, द रियल यू, दे वॉन्ट टू फील द रियल यू। सो उनका यही नेक्स्ट एक्शन होगा कि वो आपको, आपके रियल सेल्फ को करीब से जानें। दिस 9 of Pentacles, मे बी आप अपने आप में, आपने बहुत चीज़ें इन्वेस्ट की है अपने आप में, एंड यू आर फुल ऑफ लाइफ, और आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है जो ये पर्सन फील करना चाह रहे हैं, लाइक केयर फ्री, प्रेजेंट पे रहने वाला पर्सन। सो ये सारी चीज़ें ये पर्सन भी करना चाह रहे हैं आपके साथ, एंड दे वांट टू लर्न दीज थिंग फ्रॉम यू। डेफिनेटली ये चीज़ें लर्न करना चाह रहे हैं। 10 इम्पॉर्टेंट है बिकॉज 10 of wands, wheel of fortune with the 10 major arcana. So 10 number is definitely important, guys, and 3 also is important because there is a new beginning, there is a chance of collaboration, there is a chance of sharing your thoughts, your feelings. So 3 is also important for you. Alright guys, मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया है एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा है, सो इसको लाइक कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपसे क्या चीज़ रेजोनेट करी है इस रीडिंग में से। सो मुझे वो ज़रूर बताया करें क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आई रियली लव दैट। डेफिनेटली यू कैन जस्ट गिव सजेशन वट एवर यू वॉन्ट टू से टू मी, आप जो भी सजेशन देना चाह रहे हैं मुझे। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग्स आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।